हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश पेडागोजी का ही फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के कितने फंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो होता है, इसमें पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है M.A.K. Halliday in 1975 explained 7 basic function of language in his book। तो M.A.K. हैलिडे एक जो राइटर थे, उन्होंने 1975 में बताया कि लैंग्वेज के जो फंक्शन होते हैं वो 7 होते हैं। और किस में बताया? अपनी बुक में बताया। और उनकी बुक का नाम क्या था? एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EFOL। इस इतने स्लाइड से जो क्वेश्चन बने हैं अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम में, वो पहला क्वेश्चन बना है कि M.A.K. हैलिडे ने टोटल कितने फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताए हैं। तो हमें आंसर देना होगा 7 बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चन बनेगा वो या बना है वो ये है कि M.A.K. हैलिडे ने 1975 में जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, EFOL। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे जो 7 बेसिक फंक्शन M.A.K. हैलिडे ने दिया था, वो बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं, जो कि डायरेक्ट पूछे गए हैं कि उनके नाम बताओ। तो सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन को हिंदी में कहते हैं, मतलब कोई चीज़ जैसे वाद्य यंत्र हो गया, कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करे। तो हमारी जो भाषा होती है, M.A.K. हैलिडे ने बताया कि वो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करता है, इसलिए उन्होंने पहला फंक्शन बताया इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। तो देखते हैं क्या है, फिर हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। है कि द वर्ड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट आर मीन्स द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन रिफर टू द यूज ऑफ लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू टेक, सॉरी यहाँ टेक होगा, टू टेक द रेसिपिएंट टू डू समथिंग। यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट शब्द है, वाद्य शब्द है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को कुछ देना, सर्व करना। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर हमें खाना सर्व करते हैं, तो वही चीज़, कोई चीज़ सर्व करना। और किस तरीके से? एज ए इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, जैसे हमें कोई वायलिन या गिटार दे बजाने के लिए, तो वायलिन या गिटार क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ। और हमें दिया मतलब सर्व किया। तो वायलिन से क्या करते हैं हम लोग? म्यूज़िक निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी तरीके से जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उससे भी तो हम एक दूसरे से जो है उसको हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं या अपना काम निकलवा रहे हैं, तो एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट जो याद रखना है कि लैंग्वेज का पहला फंक्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है? द रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब किसी चीज़ को रेगुलेट करना। जैसे आप लोग समझिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे फैन है, उसमें रेगुलेटर लगा रहता है। फैन को हाई या लो वॉल्यूम, हाई या लो स्पीड पे हम लोग सेट करते हैं ना, तो रेगुलेट करते हैं। तो लैंग्वेज से भी हम लोग रेगुलेटर का काम करते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं रेगुलेटर फंक्शन। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है टू रेगुलेट मीन्स टू कंट्रोल आर टू डायरेक्ट आर बाई ए रूल मेथड आर प्रिंसिपल। इसमें हिंदी समझिए, हिंदी है कि मतलब कि किसी को कोई नियम बता के, कोई मेथड बता के, कोई सिद्धांत बता के कोई चीज़ कंट्रोल करना। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं रोड पे, वो बताते हैं कि रेड लाइट जो है अब जल रही है तो नहीं जाना है, ग्रीन हो गई है लाइट, अब आप लोग सिग्नल को क्रॉस करिए। तो वो रूल बताए और आपको कंट्रोल कर रहे हैं। या जैसे हम कभी कभी नहीं पढ़ते, तो सामने वाला कोई मोटिवेशनल लाइन बोलकर या कुछ बोलकर हमको रेगुलेट कर देता है, काम करा देता है। तो
मतलब बोल के ही तो कराया ना। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, रेगुलेटर फंक्शन या रेगुलेटरी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या था, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, क्योंकि लैंग्वेज को हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। दूसरा, लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ, रेगुलेटरी फंक्शन। थर्ड पे चलते हैं। हमारा थर्ड फंक्शन है द इंटरेक्शन फंक्शन। इट इज अ मी एंड यू फंक्शन। इट इज द कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड फंक्शन। इसका मतलब हुआ इंटरेक्शन फंक्शन, मतलब जो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे सामने करें या फोन से करें, तो इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी बात मतलब भाषा बोल के ही तो करते हैं ना। तो लैंग्वेज का थर्ड काम क्या हो गया, इंटरेक्शन फंक्शन, इंटरेक्शन फंक्शन। फोर्थ फंक्शन क्या हुआ, द पर्सनल फंक्शन। यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग एंड मीनिंग। मतलब जैसे हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो हमारे मन में बातें चलती रहती है ना। तो वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में ही तो हमारे माइंड में चलता रहता है ना। तो लैंग्वेज का काम पर्सनल फंक्शन भी हो गया। हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अगर सामने वाले को भी बताते हैं या खुद भी सोचते समझते हैं, तो वो भाषा के रूप में ही तो सोचते समझते हैं। तो फोर्थ फंक्शन हो गया पर्सनल फंक्शन। पहला फंक्शन क्या था, पहला फंक्शन जो था वो था पहला फंक्शन था कि इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन था रेगुलेटरी फंक्शन। थर्ड फंक्शन था इंटरेक्शन फंक्शन। फोर्थ था पर्सनल फंक्शन। पांचवे पे आते हैं। पांचवा है द इमेजिनेटिव फंक्शन। मतलब किसी चीज के बारे में कोई चीज इमेजिन करना, मतलब वो है नहीं प्रेजेंट में आपके सामने हो ना, बट आप वो चीज इमेजिन करो, तो वो भाषा के रूप में ही तो करते हैं ना। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें है, टू इमेजिन मीन्स टू फॉर्म ए पिक्चर ऑफ समथिंग इन माइंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे होगा इमेजिनेटिव में, यहाँ पे थैंक नहीं होगा बल्कि थिंक होगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। टू थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंक। इसको एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम लोग जब छोटे रहते हैं, तो छोटे बच्चे शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, मिरर के सामने, और अपना बाल बनाते रहते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। या लड़कियां जो रहती हैं वो ऐसे सोचती रहती हैं कि अभी मेकअप में ये कम है या ये चीज़ ज़्यादा है, ये ऐसे होना चाहिए। तो वो इमेजिन कर रही हैं, अपने मन में बात कर रही हैं। तो लैंग्वेज का यूज़ जो है इमेजिनेटिव फंक्शन के फॉर्म में भी हो रहा है। अगला 6 नंबर का जो फंक्शन होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मतलब टू सर्च या टू सर्च न्यू थिंग। कोई चीज़ हम खोज रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, अपने मन में सोच रहे हैं कि कहाँ रख दी, अलमारी में रखा था कि क्या, कहाँ पे रखा था, नीचे रखा था, बेड के नीचे। तो मन में सोच रहे हैं, भाषा दिमाग में चल रही है। तो लैंग्वेज का यूज 6 यूज कौन सा हुआ, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। मतलब कोई चीज प्रदर्शित करना। टू रिप्रेजेंट मीन्स टू डिपिक्ट, टू शो, टू डिस्क्राइब, टू प्रेजेंट इन वर्ड। मतलब जैसे हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जब उनका कोई प्रेजेंटेशनल कोई प्रोग्राम रहता है, तो वो अपने जो बॉस रहते हैं या जो बाकी एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके को एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको कोई चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका क्या आइडिया है, तो वो बोल के कर रहे हैं, अपनी बात उनको समझा रहे हैं। तो लैंग्वेज का जो 7th फंक्शन हुआ वो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। तो हमने इस तरीके से सातों फंक्शन कंप्लीट किए। सबसे पहला फंक्शन था इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा था रेगुलेटरी फंक्शन। थर्ड था इंटरेक्शन फंक्शन। फोर्थ था पर्सनल फंक्शन। फिफ्थ था इमेजिनेटिव फंक्शन। सिक्स था ह्यूरिस्टिक फंक्शन। और सेवन था रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। इसमें से ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके इसमें समझाया है। मेन पॉइंट आपको सातों फंक्शंस के नेम याद करने हैं। ये
हेडिंग जो है आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन याद रहेगा तो अच्छी बात है, मे बी जो है फ्यूचर एग्ज़ाम में आ जाए, बट ये सातों फंक्शन नेम तो आपको याद होने ही चाहिए। ओके गाइज़, मैंने आपको वीडियो में चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइज़, बाय, थैंक यू।